ये कर्म बनाने और बिगाड़ने का है। यही सोचत चित कीन हो पुरुष वचन अस नाही, और शब्द परख के गह ले पहुंचा हूं ताही। अब कहते थे ना सतगुरु महाराज के एक बार ते मन में आया कि इस काल के सारे खेल ने खत्म कर दूं, इस ब्रह्मांड को समाप्त कर दूं। लेकिन फिर ये आया कि सतपुरुष का वचन नहीं है, ये आज्ञा नहीं है, और हमने ही इनको ये लोग दे रखे हैं, और हमने ही इनको, इसने हमारे से तपस्या करके लिया था तो हमने इनको दे रखा है, इस करके हम इसको अपना वचन भंग नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरे ज्ञान न समझ कर और मेरे नाम को, सार नाम को ले लेगा, उसको मैं सतलोक भेज दूंगा। फिर ये काल कुछ नहीं कर सकता, ये नियम है। तो जब तक हम नियम नहीं अपनाएंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। जब तक हम तीन लोक के नाम जाप करते रहेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के, से कितना बड़ा योगी हो, कितना बड़ा साधक हो, हम सतलोक नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इनके नाम के जाप का केवल स्वर्ग तक की प्राप्ति है। योगी योग द्वारा, साधक नाम द्वारा, जो संत मार्ग पर, ऋषि मार्ग पर लगे हुए हैं, कुछ यज्ञ हवन करके स्वर्ग इंद्र की पदवी प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं इंद्र जो है अपनी पदवी भोग के फिर गधे की चुनी में जाता है। 100 मन की 100 यज्ञ की जावे और फिर उसको इंद्र की पदवी प्राप्त हो, और 288 युग तक, 72 चौकड़ी युग तक इंद्र का राज वो जीव भोग के और फिर वापस मृत मंडल में गधे की जुन्नी में आ जाता है। अब बताइयो बंदी छोड़ क्या कहना चाहते हैं कि यज्ञ की 100 मन की यज्ञ की और 100 की, उसके बाद क्या मिला? इंद्र का राज। उसके बाद के मिला? गधे की जुन्नी। तो बंदी छोड़ गरीबदास जी कहते इंद्र दा राज काग दा बिष्टा। जब ये ज्ञान हो जाएगा, जब तेने के इंद्र का राज भी काग की बींट है हमारे साधक के सामने, हमारे नाम के सामने। हम तो वहां जाएंगे सतलोक के अंदर, जहां पर जाए पाछा जीव ने दोबारा इस गंदी गलगिस में नहीं आना पड़ता। अब यहाँ आप आए थे, क्या हमें मालूम था हमारे कौन बच्चे होंगे, कौन हमारे रिश्तेदार होंगे? ये सब का जुगाड़ अपने कर्म अनुसार जुड़ता जा रहा है और मोह और प्रेम आपस में फंसता जा रहा है। इसी प्रकार इन कर्म अनुसार जो हम बता रहे हैं, जो हमारे बंदी छोड़ का असली मार्ग है, इन कर्मों के अनुसार आप सब तो वहां पर पहुंच जाओगे। इन कर्मों में लगे रहे, नियमित लगे रहे, तो आप सतलोक चले जाओगे। सतलोक की व्यवस्था बहुत सुंदर है। इसका प्रकरण करते आना भी जो है ना, रोम रोम खड़ा हो जाता है कि वहां पर कितना सुख, कितना आनंद है। पर उसका असली आभास उसी को होगा जो वहां तक पहुंच लेगा। महाराज कहते हैं, ब्याही से कुंवारी मिली और फीके पड़ गए बैन, ब्याही से ब्याही मिली फिर मिली सैन में सैन। अब कुंवारी लड़की को ब्याह शादी हुई लड़की अपनी वहां की बात बतावे तो वह मुंह का नहीं देखे जाएगी। और जब दो ब्याही लड़कियां आपस में मिलती हैं तो उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार वहां का जो आनंद है सतलोक का, उस सुख को सतगुरु महाराज कहते हैं वही ज्यादा महसूस करेंगे जिन्होंने उस सुख को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार हम आपको बताएंगे, आपका यकीन जरूर होगा कि ये वहां होकर आया है, उनको ज्ञान है, तो ये बता रहा तो बात तो यही पाओगी, पर उतना आनंद नहीं आएगा। पर सच्चाई मानना इस बात को, ये सत्य, क्योंकि बंदी छोड़ की वाणी और प्रमाणी तथा आंखों देखी हम आपको बता रहे हैं। तो सतगुरु महाराज ने कहा कि काल के अधीन होकर ये जीव अमृत को तज के विष से प्रेम कर रहे हैं,